Hi friends, welcome to my YouTube channel Sanjay Academy. Today we learn about language and acquisition chapter number फर्स्ट पार्ट 2 है हमारा। इससे पहले हम पार्ट फर्स्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की क्लास बहुत छोटी होने वाली है। लैंग्वेज डेवलपमेंट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। वोकेबलरी कितने टाइप्स की होती है इसके बारे में पढ़ेंगे, और बिग्स क्या होता है, काल्फ क्या होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारी क्लास है। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट है जी। तो सबसे पहले है स्टेज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। जो बच्चे भाषा को एक्वायर करते हैं, अर्जित करते हैं, तो वो 4 स्टेजेस होती है। कैसे बच्चे धीरे धीरे भाषा को सीखते जाते हैं। सबसे पहले है क्राइंग। जब बच्चे का जन्म होता है तो वो केवल एक ही काम करता है, क्राइंग, मतलब चिल्लाता है, रोता है, और उसके पास कोई भी वर्ड्स नहीं हुए, कुछ भी नहीं। वो जो कम्युनिकेट करता है, अपनी बात को कहता है, मतलब कहता है, जो भी अपने एक्सप्रेस करता है, केवल उसके पास एक ही चीज़ होती है, क्राइंग। तो सबसे पहले बच्चे का जब जन्म होता है उसके बाद में वो क्या करता है, क्राइंग करता है, ठीक है, न्यूबॉर्न बेबी। सेकेंड क्या होता है, कूइंग करता है। कब? लगभग जब वो 6 वीक्स का हो जाता है, लगभग 1 और 2 मंथ ईयर का हो जाता है, 1 और 2 सॉरी ईयर नहीं, मंथ का हो जाता है। तब जो बच्चा होता है वो क्वींग की आवाज़ करने लगता है, ठीक है। ये क्वींग क्या होता है, क्वींग माने होता है जो वोवेल्स होते हैं उनकी वो जो आवाज़ होती है उनको निकालना स्टार्ट कर देता है। क्वींग आप जानते हैं, जैसे ई आ ऐसे करके आवाज़ जो निकालता है उसको ही क्वींग कहते हैं। तो सबसे पहले क्राइंग करता है, फिर क्वींग करता है, ठीक है। थर्ड क्या है, बेबलिंग। बेबलिंग क्या होती है, 6 to 8 मंथ। जब बच्चा और बड़ा हो जाता है, लगभग 6 to 8 मंथ का हो जाता है, तो चाइल्ड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मोर साउंड्स, जैसे माँ, पा, ना, इस टाइप की जो लैंग्वेज निकालने लगता है, आवाज़ें निकालने लगता है, तो उसे कहा जाता है बड़बड़ाना। हिंदी में इसको बड़बड़ाना कहते हैं, इंग्लिश में इसको बेबलिंग कहते हैं। मोस्ट ऑफ द वर्ड प्रोड्यूस्ड आर इनकोहेरेंट। जो वो वर्ड बोलता है, मतलब कभी कभी वो इनकोहेरेंट वर्ड्स होते हैं, उनका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता है, कुछ भी वो होता है, कहने लगता है, ठीक है। इनकोहेरेंट होते, कोहेरेंट नहीं होते हैं। किसी को भी पापा कह के पुकारने लगेगा, किसी को नाना कहने लगेगा, ठीक है, किसी को पापा कहने लगेगा, तो इनकोहेरेंट होते हैं। और इसके बाद में लास्ट क्या है, फोर्थ, वन वर्ड स्टेज अराउंड 1 ईयर, ठीक है। बिटवीन 10 to 12 मंथ्स चाइल्ड स्पीक्स हिज फर्स्ट मीनिंगफुल वर्ड। ऐसा माना जाता है कि जब बच्चा लगभग 10 से 12 महीने का हो जाता है, लगभग 1 साल का होने वाला, तो वो जो पहला जो वर्ड बोलता है, मीनिंगफुल वर्ड, तब बोलता है, जिसका खुद में स्वयं में अपने में एक मीनिंग होता है। चाइल्ड वोकेबलरी डेवलप 10 to 12 वर्ड विच ही लर्न्स फ्रॉम हिज सराउंडिंग। 10 से 12 वर्ष ऐसा माना जाता है, जो बच्चा होता है हमारा 1 साल का, वो 10 से 12 वर्ष जो होता है वो सीख लेता है अपने सराउंडिंग्स से। तो रिकैप कीजिए जल्दी से, क्या क्या होता, कैसे होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट। सबसे पहले क्राइंग, इसके बाद कूइंग, उसके बाद बेबलिंग, और फिर 1 ईयर का बच्चा क्या करता है, 10 से 12 का जो है, 10 से 12 वर्ष जो वो बोलने लगता है, ठीक है। इतने, इसके आगे जो है वो है मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको ध्यान रखना, नोट कीजिए। ऐसा माना जाता है लग अप टू 2 ईयर्स, 2 साल का बच्चा 272 वर्ड या अबाउट 300 जो वर्ड्स होता है वो बोलने लगता है, वो सीख जाता है। तो ये तो हो गया डेवलपमेंट। अब ये देखते हैं, ये क्वेश्चन कई बार सीटेट में पूछा गया है कि एक्टिव वोकेबलरी क्या होती है, पैसिव वोकेबलरी क्या होती है। तो इसके बारे में भी बात करते हैं। वोकेबलरी डेवलपमेंट, व्हाट इज वोकेबलरी डेवलपमेंट, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ वोकेबलरी डेवलपमेंट अकर्स इन चिल्ड्रन। 2 टाइप्स का वोकेबलरी डेवलपमेंट होता है। फर्स्ट है एक्टिव, नाम से ही क्लियर, एक्टिव, एक्टिव वोकेबलरी, पैसिव वोकेबलरी। एक्टिव क्या होता है, एक्टिव वोकेबलरी कंसिस्ट्स ऑफ दोज वर्ड्स व्हिच वन कैन यूज इन स्पीच एंड राइटिंग। आपको ये ध्यान रखना, एक्टिव वोकेबलरी उस वर्ड्स को कहते हैं जिस वर्ड की हम मीनिंग जानते हैं, ठीक है, उसको आप अपने बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कुल मिला के ऑल अबाउट आप जिस वर्ड्स के बारे में
में जानते हैं, जैसे गुड है, बेस्ट है, ठीक है, आउट है। मान लीजिए यही वर्ड्स है, चिल्ड्रेन है, डेवलपमेंट है, ये वर्ड्स। अब मैंने एक वर्ड्स आपको बोल दिया, जैसे असिसिनेशन, ठीक है, असिसिनेशन, ASSINATION, असिसिनेशन है। मोस्ट ऑफ अस को हम नहीं इसका मीनिंग पता हो गया, खराबो बोल दिया, तो ये क्या है, ये इनएक्टिव हो जाएगी वोकेबलरी। जिसका हमें मीनिंग ना पता हो, जिसको हम यूज ना कर सकते हो, उसको इनएक्टिव कहेंगे, और जिसको हम यूज कर सकते हैं, इसकी हम मीनिंग जानते हैं, उसको एक्टिव वोकेबलरी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये प्रोडक्टिव साइड ऑफ द लैंग्वेज, मतलब जो एक्टिव वोकेबलरी होती है वो किसके अंतर्गत आते हैं, प्रोडक्टिव की। रिसेप्टिव वो प्रोडक्टिव होते हैं। प्रोडक्टिव मतलब प्रोड्यूस करते हैं, हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं, तो इसलिए प्रोडक्टिव है। तो एक्टिव वोकेबलरी किसके अंतर्गत आती है, प्रोडक्टिव। अंडरस्टैंडिंग मीनिंग एंड यूसेज, हम उसका मीनिंग समझ सकते हैं वर्ड्स का, उसका अप्लीकेशन कर सकते हैं, कहाँ पर उसका यूज करना है। ग्रामेटिकल एक्यूरेसी हम इसकी जानते हैं कि नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है, कौन सा इसका टेंस है, मतलब यूज होता है। फ्लुएंसी एंड रिप्रोड्यूस, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, राइम है, उसके वर्ड्स के बारे में ऑल अबाउट जानना, उसको कहते हैं एक्टिव वोकेबलरी। जैसे जे गुड है, बैड है, तो जैसे वो हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, जैसे वो हमारे एक्टिव वोकेबलरी के अंतर्गत आते हैं। अब आ जाइए पैसिव वोकेबलरी क्या है। एक्टिव का जस्ट अपोजिट। पैसिव वोकेबलरी कंसिस्ट ऑफ those words meaning of which can be understood when they appear in speech and writing से others। अब वो वर्ड्स जो दूसरे की, ठीक है, अदर्स, दूसरों के लिखने में, बोलने में यूज होते हैं, और उनकी हम मीनिंग समझ लेते हैं, ठीक, एग्जैक्ट नहीं समझ पाते हैं, लेकिन उनको हम अपने स्पीच में और राइटिंग में ना तो हम उनको बोल सकते हैं सही प्रकार से, ठीक है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, ना ही उनको लिखकर एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनको कहते हैं पैसिव वोकेबलरी। वी कैन नॉट यूज इट इन आवर स्पीच एंड राइटिंग, इनको हम अपने स्पीच और राइटिंग में यूज नहीं कर सकते। इट इज रिसेप्टिव साइड ऑफ लैंग्वेज। रिसेप्टिव का मतलब होता है रिसेप्शन, समझना किसी चीज़ को, रिसेप्शन, ठीक है, तो इसको कहते हैं रिसेप्टिव। तो पैसिव वोकेबलरी किसके अंतर्गत आती है, ये आती है रिसेप्टिव साइड के अंतर्गत, ठीक है। मैं अब जो मैंने असिसिनेशन बोला था, ठीक है, एग्जैक्ट मीनिंग आपको नहीं पता, लेकिन मैं अब सेंटेंस लिख रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा। महात्मा गांधी वाज असिसिनेटेड, अब्राहम लिंकन एंड महात्मा गांधी बोथ आर असिसिनेटेड। तो अब आपको असिसिनेशन का मतलब कुछ कुछ लग रहा हो कि असिसिनेटेड मतलब महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी और अब्राहम लिंकन इन दोनों लोगों की हत्या कर दी गई थी। असिसिनेशन का मतलब होता है हत्या कर देना, राज हत्या कर देना। जब किसी बड़े ऊंचे नेता की डेथ कर दी जाती है किसी पॉलिटिकल रीजन से, तो उसको हम असिसिनेशन कहते हैं, ठीक है। और आम आम लोगों की जो हत्या होती है उसको हम मर्डर कहते हैं। तो आपने असिसिनेशन का मतलब तो समझ लिया, लेकिन आप यूज ना कर पाए, ठीक है, एग्जैक्ट इसको समझ ना पाए, तो ये आ जाएगा पैसिव वोकेबलरी, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसेप्टिव साइड ऑफ द। आगे, वोकेबलरी कैन आल्सो बी एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट हो सकती है, इम्प्लिसिट हो सकती है। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है लर्निंग ऑफ वोकेबलरी इज कंसाइज एंड अवेयर ऑफ इट। अब मान लीजिए वही बात है, दो प्रकार से और हो सकती है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। ऊपर हमने क्या पढ़ा, एक्टिव पैसिव वोकेबलरी। अब यहाँ पर एक्सप्लिसिट वोकेबलरी और इम्प्लिसिट वोकेबलरी हो सकती है। कैसी, कोई वर्ड्स है सेम थिंग जिसके आप कंसाइज होकर, अलर्ट होकर आपने किसी वर्ड्स को सीखा, आप उसका मीनिंग जानते हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं, अवेयर आप इट, आप उसके बारे में सब कुछ जानते हैं कि मैंने क्या सीखा, क्या इसका एग्जैक्ट मीनिंग है, तो उसको कहते हैं एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है क्लियर, डिटेल्ड, किसी वर्ड्स का मीनिंग को जानना। इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट का मतलब होता है इनडायरेक्ट रूप में, आप उसकी मीनिंग जो है एग्जैक्ट नहीं जानते, नॉन कंसाइज होकर आपने सीख लिया। आपने किसी को बोलते हुए देख लिया, तो आपने वही वर्ड बोल दिया, जैसे
मैंने अभी फरागो वो एक वर्ड बोला, फरागो, FARRAGO, फरागो। अब आपने सुन लिया, आपको पता चल गया, लेकिन आपको इसका मीनिंग नहीं पता, हम इसके बारे में अवेयर नहीं है, आपको जानते नहीं, बस ये जानते हैं कि फरागो कोई वर्ड होता है, तब ये आ जाएगा इम्प्लीसिट वोकेबलरी के अंतर्गत। ठीक है, बस इतना रखिए, एक्सप्लिसिट और इम्प्लीसिट। अब हम आगे चलते हैं। ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट, पूरी क्लास इसी पर टिकी हुई समझिए। सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग, SEL। क्या होता है सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग? मतलब एक तो हमारी मदर टंग होती है, फर्स्ट लैंग्वेज या नेटिव लैंग्वेज, उसके बाद जो हम लैंग्वेज अदर कोई सीखते हैं उसको ये हम कहते हैं सेकेंड लैंग्वेज। तो सेकेंड लैंग्वेज कैसे सीखते हैं, क्या है? सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग टेक्स प्लेस फॉर्मली, इसको हम फॉर्मल रूप में सीखते हैं, मतलब स्कूलिंग वगैरह है उसके सीखते हैं। इट इज जनरली taught in classroom in a very systematic and organized manner, मतलब हमें एक क्लासरूम में प्रॉपर रूप से सिखाई जाती है। सर्टेन फैक्टर्स दैट अफेक्ट SLL, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग को प्रभावित करते हैं, वो कौन कौन से हैं? मोटिवेशन, आपका मोटिवेशन किस लेवल का है, किसी आप लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, आप उसकी प्रैक्टिस कितनी कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं सीखने के बाद कोई प्रैक्टिस ही ना करते हो। इमोशनल अटैचमेंट, आपको इमोशनली आप कितने जुड़े हुए है कि केवल आप ऊपर से ऐसे हवा ही कर रहे हैं कि ऐसे ही पढ़ रहे हैं। इमोशनली अटैचमेंट, आप उससे इमोशनल लगे हुए हैं, आपका इमोशनल अटैचमेंट। अप्रोच टू लर्निंग एज वेल एज टीचिंग, अब आप जो भी लैंग्वेज को सीख रहे हैं उसको सीखना और टीचिंग की अप्रोच का मतलब पढ़ाने का तरीका क्या है और आप सीख किस प्रकार से रहे हैं। ठीक है, तो अप्रोच माने होता है दृष्टिकोण, आप किस हिसाब से इसको सीख रहे हैं, तो ये फैक्टर्स होते हैं। मोटिवेशन वाला भी लास्ट ईयर पूछा गया था, ऐसे करके फैक्टर थे, तो उसका आंसर जो था मोटिवेशन था। एक और कोई ऑप्शन था लेकिन मोटिवेशन सही था उसमें। ठीक है, अब ये देखिए, देयर आर टू मेजर एस्पेक्ट ऑफ सेकेंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, सेकेंड लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी के लिए दो चीज़ें, दो स्किल्स आपको चाहिए होती हैं। वो कौन कौन सी है, इनकी फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जा चुकी है, इनकी फुल फॉर्म के अलावा भी इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, BICS, कोग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी CALP, CALP, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, कोग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, प्लीज इनको याद कर लीजिए। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब इनके बारे में दो दो लाइन हम पढ़ लेते हैं, वैसे इनकी फुल फॉर्म आपको याद करनी है, रटनी। आ जाइए बिक्स के बारे में, क्या है? ये दो प्रोफिशिएंसी किससे रिलेटेड है? सेकेंड लैंग्वेज से। बिक्स बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, इंटरपर्सनल मतलब दूसरों के साथ कम्युनिकेशन करने की स्किल, ये तो है बेसिक, मूलभूत। अगर इसकी हिंदी लिखाएंगे तो क्या होगा? मूलभूत अंतर्वैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल, दूसरों के साथ हमारे बातचीत करने का कौशल, कम्युनिकेशन स्किल। ये पढ़ लीजिए, इट डेवलप 6 मंथ to 2 ईयर, जो बिक्स होती है बेसिक कम्युनिकेशन स्किल। अगर आप ऐसी कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं जो आपकी सेकेंड लैंग्वेज है, तो लगभग 6 महीने से 6 मंथ से 2 ईयर्स के अंदर आपको उसकी बिक्स आ जाएगी, लगभग बेसिक आप उसके जो कम्युनिकेशन है उसको जानने लगेंगे। ठीक है, बिक्स रिफर टू लिंग्विस्टिक स्किल्स नीडेड इन एवरीडे लैंग्वेज, जो लैंग्वेज हम बोलते हैं अपने आप से, अपने इन्वायरमेंट में यूज करते हैं, सोसाइटी में यूज करते हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन तो लोगों से करते हैं, जो कम्युनिकेशन, इसके नाम से ही क्लियर है, उस फुल फॉर्म ध्यान रखिए। लैंग्वेज यूज इन प्ले ग्राउंड है, फोन है, सोशल इंटरेक्शन है, मतलब सोसाइटी में बात करते हैं, फोन पर जो हम बोलते हैं, प्ले ग्राउंड में खेलते हुए बोलते हैं, इसे ही हम कहते हैं बिक्स। ये लैंग्वेज बोलने की प्रोफिशिएंसी है। बिक्स डज नॉट इंक्लूड लिटरेसी, बिक्स का लिटरेसी से कोई मतलब नहीं, मतलब एक अनपढ़ व्यक्ति है वो भी बिक्स को सीख सकता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसकी कम्युनिकेशन पर हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए लिटरेसी की ज़रूरत नहीं है। जैसे सेकेंड लैंग्वेज है, अगर वो इस इन्वायरमेंट में, ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहा है, अनपढ़ तो है, उसको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आ रही, लेकिन इंग्लिश का वहाँ पर माहौल है,
तो वो इंग्लिश को लगभग 6 महीने से 2 साल में इतनी सीख जाएगा कि बेसिक चीज़ों की जो है वो कम्युनिकेट कर पाएगा, कम्युनिकेशन करने लगेगा। तो इसमें लिटरेसी की ज़रूरत नहीं है। इंक्लूड द वोकेबलरी कन्वर्सेशन, इसके अंदर कन्वर्सेशन, इसका नाम ये है कि बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। बस आप इसकी फुल फॉर्म पर ध्यान दीजिए। काल्प क्या है? इट टेक्स लर्नर्स एट लीस्ट 5 years टू डेवलप। अब काल्प क्या? कोग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। एकेडमिक मतलब पढ़ाने लिखाने वाली हमारी लैंग्वेज, ठीक है, ना कि घर वाली लैंग्वेज। तो कोग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इट टेक्स लर्नर्स एट लीस्ट 5 years। अगर ये कोई पढ़ लिख कर इसके लिए लिटरेसी की आवश्यकता है, लगभग आप इसको 5 years में सीख सकते हैं। काल प्रोफिशिएंसी यूज्ड इन एकेडमिक, ये भाई एकेडमिक में यूज की जाती है। एक तो हमारी होती है एकेडमिक लैंग्वेज और एक होती है होम लैंग्वेज। तो एकेडमिक लैंग्वेज में होती है, जैसे मेरी एकेडमिक लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश है। और वैसे होम लैंग्वेज क्या? मदर टंग है मेरी। तो एकेडमिक लैंग्वेज फुल फॉर्म इसकी क्या है? कोग्निटिव ए फॉर एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। काल प्रोफिशिएंसी इज एक्वायर्ड मोस्टली आफ्टर द एज ऑफ 5 years। लगभग 5 वर्ष के बाद ही इसको सीखा जाता है। एक्विजिशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जो एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज है वो कैसा है? जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। इंक्लूड्स हाई लेवल्स ऑफ लिटरेसी। इसको बिना पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति नहीं समझ सकता। मान लीजिए आपको इंटर कॉलेज में पढ़ाना है, डिग्री कॉलेज में पढ़ाना है, तो वहाँ पर क्या आप बिना पढ़े लिखे पढ़ा सकते हैं? नहीं पढ़ा सकते। तो इस चीज़ के लिए आपको पढ़ना लिखना पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो काल्प के लिए लिटरेसी की ज़रूरत होती है, इसके लिए लिटरेसी की ज़रूरत नहीं होती है। प्लीज़ आप इनकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, आज हमारी क्लास बहुत छोटी थी, क्लास को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय